बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं दर्शकों के सवालों का सिलसिला। और पहला सवाल हमारे पास इस समय है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बारे में। रितेश ने पुणे से सवाल भेजा है। 68 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, 1300 शेयर इनके हाथ में, तो संख्या भी ठीक ठाक है और इस समय जो मौजूदा स्तर हैं उसमें उन्हें नुकसान भी हो रहा है। 68 के मुकाबले अब 52 पे रह गया, तो 16 रुपये हर शेयर पे गंवा रहे हैं और 1300 का की क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए? अभी इस में कोई वैसी चाल नज़र नहीं आ रही। बाजार ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स उस तरह से वापस संभालने में नाकाम रहा है। एकदम सही बात है राजीव जी। अगर मैं इसका बहुत छोटी अवधि का भी चार्ट देख रहा हूँ, यानी कि दिसंबर नवंबर से देख रहा हूँ, तो 100 रुपये से जो डाउन ट्रेंड इस स्टॉक में शुरू हुआ है वो मेरे को लगता है अभी भी कंटिन्यू है। बीच बीच में जो पुल बैक आए हैं वो मात्र पुल बैक का काम किए। जैसे अभी भी 45-46 रुपये से एक पुल बैक आया 55-56 रुपये तक, उसके बाद स्टॉक वहाँ से टिका नहीं और फिर से डाउन जर्नी शुरू हुई है और बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक वापस से अपने डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। 68 रुपये का भाव तो मेरे को लगता नहीं है, आने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 58 और 60 के बीच में बहुत अच्छा रेसिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो कहीं भी 45 से 47 की रेंज को इस बार अगर ये स्टॉक नहीं होल्ड कर पाता है तो शायद इनके लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी। वहां से स्टॉक में और नीचे के लेवल भी देख सकते हैं। तो अब ये निर्णय आपको लेना है। किसी भी उछाल में 55-56 मिलता है निकल जाइए, और नहीं तो फिर 45-47 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। जी चलिए, अब अगला सवाल हमारे पास जो है जीन गोस्वामी का है, लुधियाना से। गोस्वामी जी बताइए, कौन सा शेयर चुना आपने? सर मेरा शेयर है इनॉक्स विंड 297 की रेट से 40 शेयर है जी, और चिट फार्मा है सर मेरे पास 39 की रेट से। पहले इनॉक्स विंड की बात कर लेते हैं। ये आपने 297 पे खरीदा हुआ है, तो अभी आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ। जैसा आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि शेयर भाव आधा रह जाए तब पूछते हैं, वैसा आपने नहीं किया है। अभी आपने पूछना मुनासिब समझा है, वो अच्छी बात है। फिलहाल आपका अपना नज़रिया क्या है? जब खरीदारी की थी आपने क्या सोचा था और आगे कितना रखने का आपके अंदर साहस है? ये सर मिड टर्म के लिए रखना चाहता हूँ मैं सर। मिड टर्म आपके लिए कितना है? 6 महीने, साल भर, कितना है मिड टर्म सर? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने सर। 4 महीने, जी हाँ। 4 महीने को छोटी अवधि का कहना चाहिए, मिड टर्म नहीं कहना चाहिए। बहरहाल, अब गोस्वामी जी को आप प्रदीप क्या सलाह देंगे? एक डाउन ट्रेंड तो है, नीचे इसने ज़रूर अपने आप को 217 के आसपास जो बॉटम बनाया वहाँ से संभाला है, लेकिन फिर भी एक जो ट्रेंड रिवर्सल जैसा कहते हैं वो भरोसा शायद ये चार्ट अभी नहीं दे पा रहा है। ठीक बोल रहे हैं राजीव जी। देखिए, जिस तरीके का डाउन ट्रेंड था, पुल बैक बड़ा स्ट्रांग था। कहीं भी 200-210 से जो पुल बैक आया 300-310 तक स्टॉक गया। ये स्टॉक बहुत अच्छा पुल बैक था, लेकिन इसमें एक ही बीमारी हो गई कि ये स्टॉक एक हायर टॉप नहीं बना सका और इसका जो रेसिस्टेंस था 310 के आसपास, वहीं फिर से एक डबल टॉप बना के स्टॉक नीचे के आने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बहुत अच्छा करेक्शन स्टॉक में हो चुका है। मेरे को लगता है दोबारा से अगर ये पुल बैक में कुछ भी दम होगा तो पहले 280 और फिर 310, ये दोनों एरिया इसको पार करनी पड़ेगी, तभी इस स्टॉक में कोई नया आप ट्रेंड रिवर्सल का साइन देख पाएंगे। और नीचे ठीक यही बता देता हूँ, फिर से अगर स्टॉक 240-245 की एरिया तोड़ता है तो 210 की तरफ बढ़ जाएगा। आपका बहुत अधिक नुकसान तो अभी नहीं हो रहा है, फिर भी नुकसान में आप हैं, लेकिन आपको यही सलाह दूंगा 245-250 को वॉच कीजिए, ऊपर 280 को मॉनिटर कीजिए। 280 के ऊपर नहीं चल पाता है तब एक बार इस स्टॉक से निकल जाइए। जी।